जय भीम, जय जोहार, जय प्रसाद, जय पेरियार। मैं हूं देव प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं बीसीएनसी न्यूज अर्थात बुद्धिस्ट कल्चरल न्यूज चैनल, जो प्रबुद्ध भारत के निर्माण के लिए समर्पित है। अभी हाल ही के दौर में कुछ घटनाओं को हम जिक्र करें, विशेष करके संविधान दिवस यानी 26 नवंबर को, तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो सदियों से वंचित था, शोषित किया गया था, आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी, वो संविधान की प्रतियों को लेकर के जुलूस के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से चौराहे पे था, संस्थानों में था और संविधान का बृहद रूप से विश्लेषण कर रहा था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यह पूरा देश, भारत में भारतीय इतिहास है, वो केवल दो ही विचारधाराओं का संघर्ष है। एक तरफ मनुवादी विचारधारा जो मनुस्मृति के द्वारा चलती है, फॉलो करती है और इसे लागू करना चाहती है, और एक है बुद्धत्व अर्थात प्रबुद्ध विचारधारा जो तथागत गौतम बुद्ध और प्रज्ञावान लोगों को फॉलो करती है और उनके विचारों को लागू करना चाहती है। भारत का इतिहास इन दोनों के संघर्ष का इतिहास है और कुछ भी नहीं है। तो भारत में संविधान लागू होने के बाद एक लोकतांत्रिक परंपरा आई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस लोकतंत्र की परिभाषा क्या देते हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही उनकी इस परिभाषा के क्या निहित अर्थ हैं, वो आज की युवा पीढ़ी को समझना चाहिए। आज हमारा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही हम ये एपिसोड के माध्यम से आपको पूरा संविधान पढ़ाएंगे, संविधान को समझाएंगे और उन बेसिक चीजों को आपको जरूर समझना चाहिए जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अनिवार्य रूप से चाहते थे कि मेरे प्रत्येक अनुयायी को, भारत के प्रत्येक नागरिक को इन मूलभूत बातों को जरूर स्वीकार करना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि ये देश प्रबुद्ध भारत बन सके। जी हां, एक तरफ कुछ लोग हैं जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। हम एपिसोड दर एपिसोड उस पर भी चर्चा करेंगे कि मनुस्मृति और संविधान दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और क्यों इसे बाबा साहब ने जला दिया था और किस तरह से यह मानवता विरोधी ग्रंथ है। साथ ही दूसरी तरफ है भारत का संविधान, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और भारत में संविधान सभा के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा एक निर्मित किया गया, जिसमें अहम रोल, लीडिंग रोल जो है वो जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का है। बात करें तो एक लोकतंत्र पर दिया हुआ बाबा साहब का भाषण है और वो है 22 दिसंबर 1952 को पूना में। उसमें लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा, लोकतंत्र को कैसे खत्म किया जा सकता है, इन सारी बातों को उन्होंने एक अपने भाषण के माध्यम से समझाया है। हालांकि राज्यसभा में उनका दिया हुआ भाषण समय समय पर लोकतंत्र पर दिए हुए उनकी वक्तव्य से एक पूरी रूपरेखा समझ में आ जाती है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विश्व के उन विचारकों में हैं जिन्होंने लोकतंत्र को परिभाषित किया है। अगर हम देखें, लोकतंत्र की परिभाषा के रूप में सारे लोगों को पढ़ाया जाता है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नहीं पढ़ाया जाता। ये भारत के जो नीति नियंता हैं, जिन्होंने सिलेबस यानी पाठ्यक्रम को तय किया है, उनकी बहुत बड़ी गलती है। आज हम उसको भी समझ लेते हैं। बाबा साहब बोधसत्व बाबा साहब बी आर अंबेडकर 22 दिसंबर 1952 पूना में एक लेक्चर देते हैं। वो वहां पर कहते हैं कि यूनान में भी लोकतंत्र था, यानी एथेंस जहां से सुकरात जन्मा, और उसने लोकतंत्र का भी थोड़ा सा विरोध किया था। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि एथेनियन लोकतंत्र जो है वो ग्रीक या यूनान का लोकतंत्र था। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर बच्चों, साथियों, कि वहां पर 50% लोगों को ही, कितने 50% लोगों को ही, खासकर जो कि पॉलिटिकल रूप से सक्षम थे, सामंती वर्ग थे, जमींदार थे, उनके द्वारा लागू किया गया था। और 50% जो गरीब ग्रामीण नागरिक थे, दास थे, गुलाम थे, उनके लिए कोई लोकतंत्र नहीं था। यानी यहां एथेनियन लोकतंत्र में केवल और केवल 50% लोगों के ही अधिकार सुरक्षित थे। और आप जानते हैं ये लोकतंत्र की भाषा में भी क्या था, अलोकतंत्र था। और यही कारण है कि एथेंस में लोकतंत्र नहीं चल पाया। यह कुछ लोगों के द्वारा स्थापित किया गया था और इसमें बहुत बड़ी आबादी
जो कि बाकी कमेरा वर्ग था, शिल्पी वर्ग था, श्रमिक वर्ग था, दास वर्ग था, उनके ऊपर लोकतंत्र की कोई बात लागू नहीं होती थी। यानी वो गुलाम थे तो गुलामी रहेंगे। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो स्थायी नहीं रहा है, वो परिवर्तित होता रहा है और समय काल परिस्थिति के अनुसार लोकतंत्र का स्वरूप भी बदला है। इसी क्रम में बात करते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वाल्टर बेजुएट, ये संविधान के विशेषज्ञ, ध्यान रखिए, वाल्टर बेजुएट को उदाहरण देते हैं। तो सोचिए बाबा साहब के जो लाइब्रेरी है, विश्व लाइब्रेरी में, तो लोकतंत्र के जो विशेषज्ञ हैं उनकी कितनी किताबें रही होंगी, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वाल्टर बेजुएट की बात करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि लोकतंत्र का आशय लोगों से विचार विमर्श कर सरकार चलाना है। ये जो परिभाषा है वो वाल्टर बेजुएट ने दी थी और बाबा साहब इसका उदाहरण देते हैं कि लोकतंत्र की समय समय पर किसने परिभाषा दी है। यानी वाल्टर बेजुएट, जो कि उस वक्त के संविधान विशेषज्ञों में प्रबल माने जाते थे, प्रखर बुद्धि के माने जाते थे, उनकी बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? लोकतंत्र का आशय लोगों से विचार विमर्श करके सरकार चलाना है। आगे करें तो आप देख रहे होंगे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने लोकतंत्र की आधुनिक परिभाषा, जो आपको पॉलिटिकल साइंस में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है कि लोकतंत्र जनतंत्र का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन, यह अब्राहम लिंकन की परिभाषा थी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो बात कही कि लोकतंत्र की मेरी अपनी परिभाषा है, लोकतंत्र को मैं किस तरह से देखता हूं, और इस तरह से उन्होंने भी अपनी परिभाषा दी है। जैसे अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दी, वोल्टेयर ने लोकतंत्र की परिभाषा दी, उसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी लोकतंत्र की परिभाषा दी। और ये पूना में 22 दिसंबर 1952 को दी गई भाषण में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। कोई भी छात्र, कोई भी नेता, कोई भी समाज का लीडर, समाज सुधारक जो कि जनता में कार्य कर रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों को समझता है, वो जाकर के पढ़ सकता है, बड़ी आसानी से ये उपलब्ध है। खून की एक बूंद बहाए बिना लोगों के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना ही लोकतंत्र है। यह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लोकतंत्र पर परिभाषा है और उन्होंने स्पष्ट रूप से इसे परिभाषित किया है कि मेरी लोकतंत्र की क्या परिभाषा है। बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, और ये 22 दिसंबर 1952 पूना में लोकतंत्र को परिभाषित करते हैं। हालांकि बहुत जगह संविधान सभा में, अन्य जगह भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लोकतंत्र को परिभाषित किया है। लेकिन जिस तरह से एक एकेडमिक के रूप से पढ़ाया जाता है, जिस तरह से विधि या लॉ विशेषज्ञ को पढ़ाया जाता है, उस तरह 22 दिसंबर 1952 को बाबा साहब ने समझाया। क्या समझाया? खून की एक बूंद बहाए बिना लोगों के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना ही लोकतंत्र है। बिना हथियार उठाए, कलम के दम पर, नॉलेज के दम पर उन्होंने व्यवस्था को बदला नहीं है, व्यवस्था उलट दी, परिवर्तित कर दी। ध्यान रखिएगा, इसे ही क्रांति कहते हैं और इसे कहते हैं प्रबुद्ध क्रांति, बौद्धिक क्रांति, जो कलम के दम पर होती है। जैसे 52 से पे लोगों ने बौद्धिक क्रांति के द्वारा एक लोगों को तैयार किया और उन्होंने इस देश में परिवर्तन कर दिया। मनवादी विचारधारा उत्तर प्रदेश से गायब हो गई और यहां पर समता मूलक समाज की सरकार बनी थी। ध्यान रखिएगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर अगर हम चलते हैं तो सोचिए कि उन्होंने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कितनी वेदनाओं को स्मरण किया होगा। सोचिए, और इसका एक उदाहरण मनुस्मृति में है। जो लोग मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं और खास करके उन SC ST OBC के लोगों को जो मनवादी नेताओं के तलवे चाटते हैं, मनवादी नेताओं के पीछे घूमते हैं, उनको जरूर पढ़ना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लोकतंत्र में उन्हें क्या देना चाह रहे हैं और मनुस्मृति में उनके लिए क्या था। देखिए, इसमें क्या है कि मनुस्मृति के श्लोक है, शूद्र अपने शरीर के जिस भी अंग से द्वि जातियों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य पर प्रहार करे, उसका वही अंग काट देना चाहिए। मनु जी द्वारा यही व्यवस्था है। ध्यान रखना, यह मनवादियों की व्यवस्था है और संविधान आपको इक्वल राइट कहता है, विधियों के समान संरक्षण की बात करता है, विधि के समक्ष समता की बात करता है,
समदंड विधान की बात करता है कि अगर एक अपराध करेंगे तो सभी को एक जैसा ही दंड दिया जाएगा। यहां देखिए, ये विभेदकारी सड़ा हुआ गला एक नियम था जो जिसके द्वारा एक बहुत बड़ी आबादी को गुलाम बनाए रखा, दंडित किए रखा। एक और श्लोक में देखिए, द्विजाति अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य जाति के व्यक्ति को यदि कोई शूद्र हाथ से चांटा अथवा घूंसा मारता है या लाठी उठाकर हमला करता है तो उसका हाथ काट देना चाहिए। यदि भाई क्रोधवश पैर से चोट करता है तो उसका पैर काट देना चाहिए। देखिए, चाहे ये दो जातियां कितना भी आपके ऊपर आक्रमण करें, आपको मारे, आपके आत्मसम्मान को दे, आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटे, लेकिन अगर आप पलट करके उन पर वार करते हैं तो निश्चित रूप से फिर क्या होगा, आपको यह दंड दिया जाएगा। उनको नहीं, आपको दिया जाएगा। यानी ये एक तरफा दंड विधान था जिसमें दो जातियों के अधिकार संरक्षित थे और बाकी जो लोग थे, शूद्र वर्ग जो लोग था, उस पर दंड का विधान थोप दिया गया था कि इन्हें दंडित करके रखा जाना चाहिए। चलिए एक और दो श्लोक को और देख लेते हैं कि देखिए, जो शूद्र अहंकार के वशीभूत होकर ब्राह्मण को धर्मोपदेश देता है, राजा द्वारा उसके मुंह कान में गर्म तेल डलवा देना चाहिए। यह विधान था, यह मनुस्मृति में लिखा हुआ है। और जो शंकराचार्य पीठाधीश्वर पंडा पुरोहित संविधान की बजाय मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं तो आने वाली पीढ़ी को, स्त्रियों को, बच्चों को समझना चाहिए कि मनुस्मृति में क्या था और उसे सवाल करना चाहिए कि क्या आप ये व्यवस्था लाना चाहते हैं। साथ ही यदि कोई शूद्र जान से मारने के लिए किसी द्विजाति के व्यक्ति के बालों, दाढ़ी, गर्दन या अंडकोशों को पकड़े तो उसके हाथों को बिना विचार किए तत्काल कटवा देना चाहिए। आपकी बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाए, आपके ऊपर आक्रमण किया जाए, आपके धन को लूटा जाए और आप अगर प्रत्युत्तर में कुछ करते हैं तब भी आपको बिना विचार किए आपके हाथ पैर काट देने चाहिए। ये था मनु का विधान। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको मनुस्मृति चाहिए या भारत का संविधान। अपने प्रज्ञा के बल पर मुझे बताइए, संविधान को पढ़कर बताइए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आपको कहां ले जाना चाहते हैं और मनुस्मृति, मनु का विधान आपको कहां ले जाना चाहता है। ठीक है, हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को भटकाना नहीं है, भड़काना नहीं है, किसी को हमें बेइज्जत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। किसी के पूर्वज जिन्होंने पाखंड विभेदकारी कानून लगे उनको बेइज्जत करने का उद्देश्य नहीं है। उनकी मानसिकता आज की युवा पीढ़ी को बताना हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है, ताकि हमें जो संविधान सभा के द्वारा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो संविधान मिला है, हम उसके मूल्यों की रक्षा कर सके, जिनसे हमें अधिकार मिले हैं उनकी हम रक्षा कर सके, उनको समझ सके। हमारा यही उद्देश्य है ताकि भारत प्रबुद्ध भारत बने और पुनः बुद्धत्व विचारधारा पर आगे चलकर विश्व गुरु बने। इसी क्रम में हमने डॉक्टर अंबेडकर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना का एक कंसेप्ट रखा हुआ है। जो लोग इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं वो केवल इतना कर लें कि हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और जो डॉक्टर अंबेडकर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें मैं बताऊंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लोकतंत्र किस तरह से नष्ट हो सकता है, जो उन्होंने चेताया है, वो चेतावनी दी है, उसको डिस्कस करेंगे। और मनुवादी उसी बातों को समझ करके कैसे लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं, अगले एपिसोड में ये आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।